आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क की स्टाइल मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। कैल्क हमने ओपन कर लिया है, तो आपको पिछली वीडियो में फॉर्मेट और इन सभी ऑप्शंस के बारे में बता दिया गया था, जो भी यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। अभी स्टाइल ऑप्शन है। स्टाइल ऑप्शन में फर्स्ट हेडिंग है डिफॉल्ट। देखिए, स्टाइल कुछ करेगा नहीं, लेकिन हाँ, जो ये डेटा मेरा लिखा हुआ है, इस डेटा में एक प्रकार से कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से मिलाकर आपको स्टाइल चेंजमेंट का देगा। जैसे हम एसेंट 1 लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार की कलरिंग आएगी। एसेंट 2 में ये डिटेल्स हैं। हेडिंग 1 करेंगे तो इस टाइप से आएगा। गुड में ये कलर है। तो इस प्रकार की ये कुछ स्टाइल्स यहाँ पर आपको दी गई हैं, जो कि यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं नोट आउट करके जो भी डिटेल दे रहा है। तो ये आपके स्टाइल्स का ऑप्शन है। तो अगर ये सब नॉर्मल करना है तो आपको डिफॉल्ट करना है, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो स्टाइल की मदद से हम अपनी इस पूरी जो शीट है उसमें जो डेटा लिखा हुआ उसको कलर कॉम्बिनेशन सेट करा सकते हैं एंड लिखे हुए डेटा के साथ हम कई प्रकार से वर्किंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एसेंट 1 2 3 हेडिंग गुड बैड नेचुरल एरर वार्निंग फॉर नोट इंड नोट और आपका ये अपडेटेड स्टाइल्स है। ये सेम ऑप्शन एक्सेल में एक छोटी सी जगह पे मिल जाता है। हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, एक्सेल में हम आपको दिखा दें कि ये स्टाइल मेन्यू यहाँ पर दिया गया है और एक्सेल में ये कहाँ पर होता है। तो हमने नई वर्कबुक ओपन की हुई है, एक्सेल में ये लिखा हुआ है। देखिए, सेल स्टाइल ये लिखा है, नॉर्मल बैड गुड नेचर इनपुट आउटपुट हेडिंग 1 2। तो ये जो एक इसका सिंगल ऑप्शन है वो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूरा एक मेन्यू है जो यहाँ पर दिया गया है। स्टाइल मेन्यू में जितना ही था, अब हम इसी वीडियो में आपको शीट मेन्यू के बारे में भी बता देते हैं। शीट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट सेल का। तो हम यहाँ पर जो भी मेरा डेटा लिखा हो, मान लीजिए हमें डेटा इसको अप डाउन शिफ्ट करना है, ठीक। और जैसे कि हम ये लिखना भूल गए थे, जिसका भी था, बाद में हमने चेक किया, अच्छा यहाँ से डेटा में मिसिंग है, मतलब इसके 30 होने चाहिए थे, हमने 26 कर दिए, बाकी सब करेक्ट है। तो बीच में कहीं पर भी यदि आपको सेल जोड़ना है तो इंसर्ट सेल पे टिक करिए। अब ये सेल आपसे पूछेगा कि डाउन साइड शिफ्ट होना है कि अप साइड। तो हमने शिफ्ट सेल डाउन, क्योंकि हमें एक स्टेप नीचे करना है। अगर पूरी रो में शिफ्ट कराना है या पूरी सेल में शिफ्ट कराना है तो उसके लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। ओके करेंगे तो ये देखिए डाउन साइड से बराबर हो गया इस कॉलम में और हमने अप साइड में उसका डेटा फिल कर दिया। तो यदि कहीं पर सिंगल सेल सिलेक्ट ऐड करवानी हो आपको तो आप इस सीट ऑप्शन के इंसर्ट सेल या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस प्लस। यदि हम डायरेक्ट कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करेंगे तो भी यही ऑप्शन आएगा कि भाई सेल डाउन है या राइट साइड है। फिर इसी सीट में ऑप्शन है इंसर्ट रो का। यदि हमें यहाँ पर कोई रो ऐड करानी है तो शीट पे गए, इंसर्ट रो, अब एबव या बिलो, अप या डाउन। तो एबव चाहिए तो एबव पे टिक करिए और बिलो चाहिए होता तो हम डाउन साइड टिक करते। इसके अलावा भी यदि आप राइट क्लिक कराएंगे तो यहाँ पर इंसर्ट रो, एबव, बिलो, डिलीट रो, इंसर्ट सेल, इस प्रकार के कई सारे ऑप्शन आपको साइड में ही मिल जाएंगे। इसी के साथ इंसर्ट कॉलम के द्वारा हम बिफोर और आफ्टर जहां पर भी हैं उसके पहले या बाद में कोई भी कॉलम ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार से इसमें पेज ब्रेक का भी ऑप्शन है। आप जहां से चाहें वहां से रो ब्रेक भी करवा सकते हैं और पेज ब्रेक भी करवाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर रो ब्रेक करवा दिए हैं। रो ब्रेक होने के बाद में जब आप इसका प्रिंट देखेंगे तो भाई जितनी भी रो हमने जहाँ से ब्रेक करा दी उसके आगे का डेटा आपको नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा। और जहां से हम कॉलम ब्रेक करा देंगे वहां से कॉलम वाइज अलग अलग पेज में डेटा आपका चला जाएगा। अब इस ब्रेक को हटाने के लिए शीट में ही आप जो ब्रेक आपने किया है तो उसके लिए डिलीट पेज ब्रेक में रो ब्रेक ऑप्शन मिलेगा, वहां से ब्रेक किए हुए रो को हटा सकते हैं, जिससे कि अब जब प्रिंट करेंगे तो एक पेज में जितना कॉमनली डेटा प्रिंट हो रहा था वो आपको दिखने लगेगा। नेक्स्ट, इसी सीट में ऑप्शन आ जाता है डिलीट सेल का। यदि हमें पता चले ये 26 से गलत लिख गया और डाउन साइड में कोई डाटा कम ज़्यादा है तो हम अपनी इच्छा अनुसार जहाँ से चाहें वहाँ से उस सेल को डिलीट कर सकते हैं। तो शिफ्ट सेल अप हो गया। अब हम यहाँ पर बीच में एक इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इंसर्ट सेल से आप इंसर्ट करा लीजिए और इस प्रकार से हम न्यू टाइप से एंट्रीज भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है डिलीट रो का। तो जैसे कोई भी रो है, आप ये डिलीट करना चाहते हैं तो आप टिक करिए और डिलीट रो।
रो डिलीट हो जाएगी। उसके अलावा राइट क्लिक कर कर भी डिलीट रो हम कर सकते हैं। ये कंट्रोल जेड से हम वापस ला रहे हैं क्योंकि हमारा बना बनाया डेटा है। इसके बाद में डिलीट कॉलम, तो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। और पेज ब्रेक आपने चेक किया, अगर कॉलम ब्रेक पहले यहाँ से लगा लीजिए, फिर आपका ये कॉलम ब्रेक वर्क करेगा। अभी इंसर्ट शीट, तो हमारे पास देखिए एक सीट है, आपको जितनी शीट ऐड करवानी हो इंसर्ट सीट पे टिक करिए। बिफोर करंट सीट या आफ्टर, बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद में, तो बिफोर करंट शीट, शीट 2 ओके किया। शीट 1 देखिए, शीट 1 बाद में आ गई, 1 2 पहले आ गए। ऐसे ही अगर हमें नई शीट फिर से जोड़नी है इंसर्ट सीट, तो आप बिफोर आफ्टर करके कर सकते हैं। यदि आपने इकट्ठे बोलिया हमें 50 सीट जोड़नी है, ओके करो, एक बार में 50 सीट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर आपको बिल्कुल लास्ट में सीट जोड़नी है तो इंसर्ट सीट एट एंड पे टिक करिए, ऑटोमेटिकली आखिरी सीट जहाँ भी जानी है वो पहुंच जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में है डिलीट शीट, तो हम शीट डिलीट भी कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। जैसे 53 नंबर हमने ऐड किया तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें। अब आप राइट क्लिक करके 1 बाय 1 भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये शीट डिलीटिंग का काम आपका करता है। इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल, तो हम अगर जैसे इस शीट में किसी दूसरी शीट का डाटा चाहते हैं जो किसी भी चीज से रिलेटेड हो या किसी सॉफ्ट आपके एक्सेल से रिलेटेड हो, तो इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल पे टिक किया। यहाँ से हम कोई भी शीट ले लेंगे, जैसे जिसका भी डाटा लेना हो हमको। तो यहाँ पर हमारे पास एक है ये बिलिंग का डाटा, कोई भी, हमने इसको ओपन कराया। तो शीट 1 2 3 जिस पे भी डाटा बना होगा उस शीट को आपको सिलेक्ट करना है और ओके करिए, तो उसका डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे शीट 1 2 3 आ रहा है, अगर हम उसमें इस शीट का नाम कर देते, मतलब नाम लिख देते उस एक्सेल फाइल में, देखिए वो एक्सेल फाइल भी यहीं पर होगी, वो हम ओपन करा कर दिखा देते हैं। देखिए सीट हमने ढूंढ ली है। अब एम्प्लॉय अटेंडेंस सीट है, हम ये डाटा लेके आना चाहते हैं। ओपन किया तो ये डाटा आपको यहाँ पर तुरंत ही ये ओपन किया हुआ है ना एक्सेल में, तो हमने इसका नाम भी रखा एम्प्लॉय अटेंडेंस सीट। अब आउट सीट हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो हमने इसमें कर दिया ये 12th है, ये 11th, यहाँ पे नाम रखा, फाइल सेव की। अब इस लिस्ट को हम कैल्क पे लगाएंगे 1 क्लिक पर। तो सीट पे हमने टिक किया, इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल, और हमने यहाँ से सीट ले ली, एक्सेल फाइल करके इसमें सीट है, और एम्प्लॉय अटेंडेंस सीट नाम की वो फाइल थी, ओपन कराया। अब हमने देखिए जो नाम वहां पर दिए थे तो वही नाम आएंगे। तो अगर आप नाम रख देते हैं तो ये आसानी रहेगी आपको कि किस सीट में मेरा डाटा है, तो तुरंत ही उस सीट के डेटा को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से सीट के इंसर्ट, सेल, रो, कॉलम, ब्रेक एंड डिलीटेड, इंसर्ट, डिलीट शीट तक आपका वर्क हो गया। एक्सटर्नल लिंक है तो किसी बाहरी डाटा के साथ में आप यहाँ से लिंक करा सकते हैं, आपको उसका URL या डाटा फ्लो के बारे में लिखना है। तो इस आपकी शीट ऑप्शंस में इतने ही ऑप्शंस क्लियर कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के ऑप्शन आपको बताए जाएंगे। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।